दोस्तों, गणित का बहुत ही शानदार क्लास है। क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप खुद समझ के होंगे कि आज के जो प्रश्न हैं बहुत धांसू होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, √2, 3√3 तथा 4√4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछ रहा है। तो देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि रूट से पहले कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 दिया गया, यहाँ 4 दिया गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया गया बाहर। भाई यहाँ रूट से पहले 3 है, यहाँ रूट से पहले 4 है, लेकिन यहाँ रूट से पहले कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पे 2 है। 2 साइलेंट रहता है हमेशा। अगर रूट से पहले यहाँ कुछ नहीं दिया गया तो समझ लीजिए यहाँ पे 2 है। क्या है? 2। 2 है तो 2 ले लो। और ये क्या है? 3 है, 3 ले लो। और ये 4 है, 4 ले लो। रूट से पहले वाली संख्याओं को आपने पहले ही बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद में क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, ठीक है। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम 12। एलसीएम वो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। 12 के बाद में भी बहुत होंगी, लेकिन हमें छोटी से छोटी चाहिए। अब मैं 2 से काट दूंगा 12 को। 2 से काट दूंगा 12 को, कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो 2 लेंगे। 2 से काटा 12 को, 6 बार में कटेगा तो पावर 6। ठीक है। 3 लेंगे। 3 से काटेंगे 12 को, 4 बार में कटेगा तो पावर 4 लेंगे। अब 4 लेंगे। ठीक है। 4 से कटेंगे 12 को तो 3 बार में कटेगा, पावर 3 लेंगे। अब 2 की पावर 6 का मान 64, 3 की पावर 4 का मान 81 और 4 की पावर 3 का मान 64। यही होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको सबसे बड़ा नजर कौन आ रहा है? ये भी 64, ये भी 64। सबसे बड़ा नजर कौन आ रहा है? 81। और ये किस संख्या से निकल के आया है? दूसरी वाली से, मतलब 3√3 से। तो 3√3 आपके सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई? सभी को प्रश्न क्लियर है? अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का, तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, √3, 3√2, √2, 3√4। मैंने क्या बताया है आपको? अगर रूट से पहले कुछ नहीं दिया गया तो 2 साइलेंट रहता है, 2 होगा। 2 मान लेंगे वहां। तो यहां पर मेरा 2 आ गया। यहां पर 3 दे रखा है। यहां पर भी रूट से पहले कुछ भी नहीं है तो यहां पर भी 2 आ जाएगा। और यहां रूट से पहले 3 दे रखा है। ठीक है। इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 2, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आपका 2 से भी कटेगा, 3 से भी, तो एलसीएम 6 आ गया। ठीक है। आ जाइए। अब देखिए क्या संख्या है हमारे पास? 3। 3 ले लिया मैंने। ठीक है, 3 ले लिया। अब कटा दीजिए बाहर वाली संख्याओं से। 2 से मैं कटा दूंगा 6 को, 3 बार में कटेगा, पावर 3। वही है पहले के जैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है मेरा अंदर, 2 ले लूंगा। 3 से कटा दूंगा 6 को, 2 बार में कटेगा तो पावर 2। अंदर में क्या है? यहाँ पे अंदर में 2 है। ठीक है। अब मैं 2 से कटा दूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, पावर 3 ले लूं। यहाँ कितना है मेरा? अंदर में 4 है, 4 ले लूंगा। अब 3 से कटा दूंगा पावर को, 6 को, एलसीएम को, तो 2 बार में कटेगा, पावर 2 ले लीजिए। 3 की पावर 3 का मान 27। ठीक। 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 4 की पावर 2 का मान 16। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा तो 4 है। और ये किससे निकल के आया है? 3√2 से निकल के आया। तो 3√2 आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और सबसे अगर बड़ी पूछ लेता तो 27, मतलब √3 आपकी सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं? बाहर वाली जो संख्या है जो रूट से पहले हैं सभी को ले लो, उनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है। और फिर अंदर वाली संख्याओं को ले लीजिए, अंदर वाली संख्याओं को लिख लेना है। फिर बाहर वाली संख्याओं से डिवाइड करते जाएंगे, जितनी बार में कटेगा पावर उतनी रखते जाएंगे। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 की पावर 34 प्लस 2 की पावर 51, 7 की पावर 17 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? प्रश्न का टाइप चेंज हो गया है। अब यहां पर रूट में तो नहीं दे रखा ना, अलग है। प्रश्न का टाइप चेंज हो गया। जब टाइप चेंज हो गया तो तरीका भी थोड़ा चेंज होगा। आपको क्या कर लेना है? जो पावर दे रखी है उनको लिख लीजिए। 34
51 और 17, इनका क्या करेंगे, इनका लेंगे आप HCF। रूट वाले में हम क्या कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, यहां पर क्या करेंगे हम HCF लेंगे, पावरों का पावर लिख लेनी है, ठीक है। HCF लेंगे, 34, 51, 17 का HCF कितना हो जाएगा, 17 ही हो जाएगा। 17 ही वह संख्या है बड़ी से बड़ी जो दी गई संख्याओं काट रही है। 17 से 17 भी कटेगा, 17 त्रिक 51, 17 दूनी 34, 17 से तीनों संख्या कटेंगे तो 17 ही आपका HCF है। क्लियर है, 17 आपका HCF। अब यहां पर क्या है, 3 3 ले लो। अब मैं 17 से पावर 34 को काटूंगा, पावर जो 34 है मैंने यहां ले ली है, 17 से काटूंगा 34 को तो 2 बार में कटेगा, तो पावर 2 ले लूं। यहां पर कितना है मेरा 2, और यहां पर कितना 7, पहले इनको लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखिए मैं 17 से काटूंगा पावर को 51 को 3 बार में कटेगा, पावर 3। 17 से पावर 17 को काटूंगा 1 बार में कटेगा तो 1। अब 3 की पावर 2 का मान 9, 2 की पावर 3 का मान 8, और 7 की पावर 1 का मान 7 ही रहेगा। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन, 9 आपका सबसे बड़ा है, ये आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अब ये 9 किससे निकल के आ रहा है भाई, 3 की पावर 34 से, तो 3 की पावर 34 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर है सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या क्या है। मैंने क्या बताया आपको, पावर लिख लीजिए, ठीक है। 250, 150, 100 और 200, इनका क्या करेंगे आप HCF ले लें, HCF ले लेंगे। तो HCF में क्या लूंगा भाई, HCF यहाँ पे क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी होगी जो इन सभी को काट दे, वही हमारा HCF होता है। तो यहां देखूंगा मैं सबसे छोटा कौन, 100 है, 100 का आधा कर लूं मैं, 100 का आधा 50 हो जाएगा, तो 50 से 100 कटेगा, 50 से 150 भी, 50 से 200, 50 से 250 भी कटेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो 50 हो गई ना यहाँ पे, तो वही संख्या है आपका HCF। बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो सभी को काट दे। 50 से बड़ी और कोई संख्या ले लेंगे हम तो वो 100 को नहीं काट पाएगी, ठीक है, इसलिए हमारा HCF 50। अब मेरा यहाँ पर कितना है, 2 है, तो मैं 2 ले लूंगा। अब मैं 50 से इस पावर को काटूंगा जो 2 के ऊपर है, तो कितनी बार में कटेगी, 5 बार में कटेगी, तो पावर 5। 3 को ले लूंगा, 50 से 3 के ऊपर जो पावर 150 से काटूंगा 3 बार में कटेगी, 3 ले लूंगा, ये 5 ले लूंगा। अब मैं 50 से काटूंगा इस पावर को तो 2 बार में कटेगी, 4 ले लूं। 50 से काटूंगा इस पावर को तो 4 बार में कटेगी। अब 2 की पावर 5 का मान क्या, 32, 3 की पावर 3 का मान 27, 5 की पावर 2 का मान 25, 4 की पावर 4 का मान 256। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी पूछ रहा है। सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा तो यहां पर 25 है, ठीक है। ये किससे निकल के आया है, 5 की पावर 100 से, तो 5 की पावर 100 सबसे छोटी संख्या यहां पर हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है 5 की पावर 100। सबसे बड़ी पूछेगा तो 256 सबसे बड़ा है, मतलब 4 की पावर 200 यहां पर सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 के बटे में 2 प्लस रूट 3 बराबर क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जैसे 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3 मुझे दिया गया है, अब मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दूंगा, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से तो 2 माइनस का 3 रूट 3, माइनस का रूट 3 बटे में 2 माइनस रूट 3, इसके कॉन्जुगेट से, मतलब यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस आ जाता। कॉन्जुगेट से जब गुना करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्लियर। अब 3 का गुना 2 से हो जाएगा, 3 दूने का 6, ठीक है, माइनस फिर 3 का गुना रूट 3 से होगा तो 3 रूट 3 बटे में आ जाइए, 2 का गुना 2 से हो जाएगा 4। अब देखिए माइनस प्लस का गुना माइनस रहेगा, रूट 3 का गुना रूट 3 से होगा तो रूट हट जाएगा, 3 रहेगा। क्लियर। अब देखिए 6 माइनस 3 रूट 3 बटे में क्या है, 4 में से 3 घटा दूंगा 1, अब बटे में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे यही रहेगा, तो 6 माइनस 3 रूट 3 आपका सही जवाब। यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 के बटे में रूट 7 प्लस रूट 5 है, तो ये भी अभी अभी जो प्रश्न क्या है बिल्कुल वैसा है, तो इसका भी क्या करेंगे, वही करेंगे,
बट 2 के बटे में √7 प्लस √5, इसके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से गुना कर देंगे। तो √7 प्लस का साइन है तो मैंने क्या बताया, माइनस आ जाएगा, कॉन्जुगेट से गुना करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, √7 माइनस का √5। अब कर लीजिए भाई, 2 का गुना √7 माइनस √5 से होगा तो ये 2 √7 माइनस √5, इसका गुना 2 से हो गया, बटे में आ जाइए। अब देखिए √7 का गुना √7 से रहेगा तो 7, रूट से रूट हट जाएगा गुना में, और 5 का गुना 5 से करेंगे तो 5 ही रहेगा, रूट हट जाएगा, बीच में क्या है साइन, माइनस का। अब देखिए सीधे सीधे 2 √7 माइनस का √5 ऊपर, बटे में आइए, 7 में से 5 घटा देंगे 2, 2 से 2 ये कट जाएगा तो √7 माइनस √5 बचा, √7 माइनस √5 बचा, और यही क्या हो गया आपका सही जवाब। क्लियर, सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।